तो मरते मरते बचे न्यूजीलैंड की खिलाड़ी रचिन रविंद्र। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पाकिस्तान में हो गया बहुत बड़ा हादसा। जी हाँ, इमरान साहब, आपकी लाइटों वाली जो पेशकश थी वो आपको मशवरा भी दिया था कि आप जाकर ऊपर सीढ़ियां चढ़ के ठीक कर रहे हैं, आपने नहीं ठीक किया और देखिए उसका नुकसान उठाना पड़ा। यार ये कद्दाफी स्टेडियम की रेनोवेशन तो उल्टी नहीं पड़ गई, मतलब मैच भी हार गए, अपना बंदा भी एक जख्मी हो गया, नजर लग गई किसे काले कलोटे चूड़े मुसल्ले की। और तमाम पाकिस्तानियों के लिए बड़ी ही शर्मिंदगी की बात है। ये एलईडी लाइट है, ये कूल लाइट नहीं है। ये जब सामने आएगी, आप घर में भी अगर एलईडी बल्ब लगाएं तो आंखों में सीधा पड़ता है, वो फैलती है ये। एक तो लाइट्स ऐसे लगनी नहीं थी, इमरजेंसी थी, मजबूरी थी, लगा दी जनाब। एक आधा वाकया अगर और हो गया ना, आईसीसी इन लाइट्स को बैन कर देगा। ये मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूं आपको। एक दो और दफा ऐसे हो गया तो टीम्स रिपोर्ट करेंगी मैच रेफरी को, मैच रेफरी रिपोर्ट करेगा आईसीसी को। लाइट्स में खराबी है और गद्दाफी स्टेडियम की फ्लड लाइट्स चेक नहीं करी गई दोस्तों। हाँ तो मोटिवेशन दे रहे हैं हम लोग, ट्रोलिंग नहीं कहते उसको बेटा, मोटिवेशन। अगर इंडिया की नफरत नहीं होती तो तुम्हारे यहाँ स्टेडियम का टॉयलेट नहीं बन सकता तुम्हारे यहाँ। इंडिया को दिखा देंगे कि हम स्टेडियम बना सकते हैं। भारत को दिखाने का चक्कर में कि हम स्टेडियम बना लिए, ऐसे स्टेडियम बना दिए भाई कि आज वहां पे हादसे ही हादसे हो रहे हैं। एक हादसा हो चुका है, अब देखने वाली ये चीजें हैं आगे और क्या क्या होती है। अब पाकिस्तानियों को खुद डर लग रहा है कि अगर कुछ गड़बड़ हुई फ्यूचर में तो ऐसा ना हो कि आईसीसी सारे के सारे चैंपियंस ट्रॉफी के जितने मैचेस है वो सारे कैंसिल करवा दे और सब दुबई में शिफ्ट करा देंगे और फिर ये लोग बोलेंगे इसमें भी भारत का साजिश है। रविंद्र जो है, क्या नाम है, रचिन रविंद्र हिंदू है यार, साजिशी आदमी है। घर पे बैठ के साजिश करता है पाकिस्तान के खिलाफ कि किस तरीके से आलम इस्लाम का जो किला है वो ढा दिया जाए और वो उसकी गलती है। उसको फील्डिंग नहीं आती यार, काफिर आदमी है, उसको फील्डिंग नहीं आती है, नहीं आती। पीसीबी में जो है वो इस हद तक का जो है वो करप्शन है कि जो मेन चीजें हैं जो कि लाइट है वो उसी को जो है सही से जो है इंस्टॉल नहीं किया गया। दोस्तों पाकिस्तान के ही क्रिकेट एक्सपर्ट आरोप लगा रहे हैं कि पीसीबी के अनप्रोफेशनल रवैये की वजह से न्यूजीलैंड के खिलाड़ी का माथा फूट गया। मेरी भगवान से प्रार्थना है कि चैंपियंस ट्रॉफी हो, कैसे भी हो जाए, कुछ ना हो, मक्खी ना मरे, कुदरत का निजाम चल गया। पाकिस्तान फैंस मुझे ईमानदारी से बताएं कि क्या आपकी टीम डिजर्व करती है कि वो ये चैंपियंस ट्रॉफी जीते? बहुत मायूसी हुई आप स्टेडियम देखकर। उन लोगों ने अपने प्लांट इंडिया में लगाए, पाकिस्तान में क्यों नहीं आया? टेस्ला एक बहुत बड़ा ब्रांड है गाड़ियों का। जिसका डर था वही हुआ। पाकिस्तान ने लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम को रेनोवेट किया है, इसका खामियाजा वहां खेलने वाली क्रिकेट टीमों को भुगतना पड़ेगा। हादसा बहुत बड़ा हो जाता और अब पाकिस्तान की हर कोई धज्जियां उड़ा रहा है कि ऐसी कैसी लाइट्स है जिसमें फील्डर को बॉल नहीं दिख रही। चैंपियंस ट्रॉफी खेलने भारत को छोड़ बाकी टीमें तो आएंगी, लेकिन उनके साथ अगर कुछ हो जाएगा तो इसका जवाब कौन देगा? टेस्ट क्रिकेटर्स और बाज लोगों की ये राय है कि लाइट्स जो थी वो इतनी सफिशिएंट नहीं थी जो ग्राउंड में आ रही थी, उसकी वजह से भी ये हुआ। उससे पहले भी आपने खुद मुझे बताया कि डैरल मिचेल जो कैच ले रहे थे वो भी उनको नजर नहीं आ रहा था। क्या कहेंगे इस हवाले से? मोस्ट डेफिनेटली जब भी आते हैं हम पहला मैच हारे क्यों होते हैं? भाई ये जो हार का सिलसिला है ना, हम मैच के बाद इन्हें बुलाते क्यों? मायूसी क्यों हुई आपको? मायूसी मुझे इसलिए हुई कि यार देखें, एक अरसे के बाद पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो देखने को मिल रही है और दुनिया की दो बड़ी टीमें जो है इस वक्त नबर्द आजमा है आपके कदाफी स्टेडियम में। लेकिन वहां पे जो आज मैंने तमाशाइयों की तादाद देखी ना, वो बड़ी डिसअपॉइंटेड थी। अब दोस्तों फ्लड लाइट्स, जिसके बारे में हमने लाइट शो में भी देखा था कि एक फ्लड लाइट जलती थी, एक बुझती थी, ऑन ऑफ जो ये करते थे, उसकी भी पोल खुलती हुई नजर आई क्योंकि इन्होंने स्टेडियम्स में फ्लड लाइट्स को चेक नहीं किया है, सीधे ही उसमें मैच करवा दिया दोस्तों। तो रचिन रविंद्र जो कि न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं, उनके फेस पर एक बॉल आकर लग जाता है और वो इसलिए लगता है क्योंकि जो फ्लड लाइट्स इन्होंने लगाई हुई है उसका जो रोशनी कह सकते हैं या जो उसका एंगल कह सकते हैं वो शायद ठीक नहीं है। इसकी वजह से जब प्लेयर वहां पे फील्डिंग कर रहा था, बॉल को अप्रोच कर रहा था, तो उसकी आंखों में फ्लैश पड़ता है जिसकी वजह से वो बॉल को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है और रचिन रविंद्र के फेस पे बॉल लग जाती है और उनका खून निकलने लगता है। ये कहावत तो आपने सुनी होगी कि चाइना का माल अगर चल जाए तो चांद तक और ना चले तो शाम तक, और यही कांड हो गया भाई पाकिस्तान की गद्दाफी स्टेडियम में। ऐसे ऐसे चाइनीज लाइट्स लगा दिए थे जहां रोशनी कोई बोलता है बहुत ज़्यादा है, कोई बोलता है एकदम विजिबिलिटी कम है। ये एक्सपर्ट्स का कहना है। अभी चैंपियंस ट्रॉफी शुरू भी नहीं हुआ, इतनी बवाल हो रही है। जब चैंपियंस ट्रॉफी के यहाँ बहुत से मैचेस होने वाले हैं, जो मैचेस होंगे तब क्या होगा।
और हालांकि अब भी पूरी वर्ल्ड मीडिया इस चीज़ का ट्रोल करके बुरी तरह बदनामी कर रही है पाकिस्तानियों की। सेकंड हाफ सेकंड के लिए भी छुपती है ना बॉल, तो वो डिस्टर्ब करेगी फील्डर को। फिर उसके बाद सलमान अली आगा का अगर आपने देखा हो, कैच आउट हुए, फील्डर का पांव बाउंड्री की तरफ जाते जाते रह गया, जज करने में मुश्किल हुई, तो उन्होंने आते हुए एक इशारा किया आसमान की तरफ के लाइट्स, उन्हें आंखों में लाइट ने डिस्टर्ब किया। 2 पॉइंट है, अगर आप इस मैच को दोबारा देख लें, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बात कर रहा, राइट? बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक तो चेयर्स ऊपर वाली वाइट, उसका कलर चेंज करना पड़ेगा और लाइट की हाइट नीचे करनी पड़ेगी, और जो आपका डिजाइन था, जो आपने शेड बनाना है, उसके ऊपर लाइट लगेगी, उसके ऊपर लगेगी तभी ये आप। मैं आपको आज एक बात बता दूं, एक आधा वाक्य अगर और हो गया ना, आईसीसी इन लाइट्स को बैन कर देगा। ये मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूं आपको, 1-2 और दफा ऐसे हो गया तो टीम्स रिपोर्ट करेंगी मैच रेफरी को, मैच रेफरी रिपोर्ट करेगा आईसीसी को कि सर ये लाइट्स का इशू है, तो क्या करें। वो पूरी एक लाइट नहीं है, उसके अंदर छोटी छोटी लाइटें हैं, वो फिर एक पावर के साथ एक बड़ी लाइट बनी है, तो जो उसकी चमक है वो भी दुनिया की बेहतरीन लाइट हो सकती है, हमें कोई इसमें शक नहीं है, और बनाने वालों के लगाने वालों पे कोई शक नहीं है, लेकिन उसका जो एंगल है, उसकी जो चीजें हैं वो ठीक होने वाली हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि लोग समझ गए होंगे अब तक, जो टेक्निकल लोग होंगे, कि यार इसका फॉल्ट कहां पर है। कतई तनकीद करना मेरा मकसद नहीं है कि ला दो, तनकीद बराए इस्लाह तो जरूरी है, इसमें तो कोई बाकी जो चेयर्स पे मैंने बात की थी वो फिर मैं कर ही देता हूं कि मैंने सोशल मीडिया पे कुछ पिक्चर्स देखी हैं, हो सकता है वो गलत भी हो, ठीक है, लेकिन अगर कुछ चेयर्स टूटी हैं पहले ही मैच में, चाहे उसके ऊपर बंदा खड़ा होकर क्यों टूटी है, वो किसी ने कहा कि इसके ऊपर बंदे खड़े होके किसी ने जंप किया तो वो टूट गई है, तो अगर वो तब भी टूटी है, क्राउड में कितना टाइम था कि वो खड़ा होकर जंप करने लग जाए। अल्लाह का शुक्र है। असल बात ये है जाल लपेट लेते हैं ताकि आपको ये रहे ना, ये जो ट्राई नेशन हो रही है, ये खाली क्रिकेट नहीं हो रही, ये एक बेहतरीन मौका है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि वो अपनी जो प्रिपरेशन है ना उसको करे, और इसी तरह से न्यूजीलैंड और इसी तरह से साउथ अफ्रीका, इन टीमों के लिए एक बेहतरीन मौका है कि ये तीनों बड़ी टीमें जो हैं ये चैंपियन ट्रॉफी से पहले अपने किबले को दुरुस्त कर लें। मतलब कमाल है यार, 2 दिन पहले शहबाज शरीफ साहब वहां पे पूरी टीम को उनका एड्रेस कर रहे थे, पूरी देश को एड्रेस करके ये बता रहे थे कि 23 तारीख को जो इंडिया पाकिस्तान का मैच है, आपको भारत को किसी भी हालत में हराना है, चाहे चैंपियंस ट्रॉफी आप जीतो चाहे ना जीतो, लेकिन भारत से नहीं हारना है भाई, भारत से हारना नहीं है। और वो स्टेडियम में अभी चैंपियंस ट्रॉफी हुआ नहीं, इतनी बवाले हो रही है, वो क्या उनके रचन रविंद्र, उनकी आंखें फूट जाता भाई, बंदा मरते मरते अंधा होते होते बच गया। अभी देखो पूरी दुनिया में तो ये तो क्या बोलते हैं, तू मैं तो लोग थूक रहे हैं इनके ऊपर, पाकिस्तानियों के ऊपर। और पीसीबी क्या स्टेटमेंट्स दे रहा है, उसके पास समझ में नहीं आ रहा है क्या स्टेटमेंट दे इसके ऊपर, कि जो चाइनीज कंपनी ने सारे माल भेजा था उनको गालियां दे। ये तो कॉमेडी चल रहा है भाई, पूरी फुल कॉमेडी चल रहा है पाकिस्तान में।